हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी और वेलकम टू केड़ी की टेढ़ी बात। आज हम अपने केड़ी की टेढ़ी बात में कवर करने वाले हैं एक रिएक्शन वीडियो, और उसका मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। एक्चुअली एक रिएक्शन वीडियो नहीं है, एक्चुअली निखिल मिमोइकर्स वाइफ इज प्रेग्नेंट और उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया दुबई में, और तब से लेकर के काफ़ी सारा इशू चल रहा है। उनके जो क्रिटिक्स हैं वो उनके अगेंस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने भैया अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें उन्होंने बेबी का जेंडर पता कर लिया, एंड दैट हैज़ बिकम अ बिग इशू ऑन द YouTube. Now I, as a doctor, would try to address this particular topic, which is a very sensitive topic. बहुत ही sensitive topic है ये, तो मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल ही मेडिकल वे में अनबायस्ड होकर के अपने रिएक्शंस दूँ, और एट द सेम टाइम जो मेरा मेन मैसेज है कन्वे करने का अगेंस्ट फीमेल फीटोसाइड, उसको भी साथ में दे सकूं। तो सबसे पहले देखते हैं एक वीडियो जब उन्होंने पहले मतलब दुबई में जब भी अल्ट्रासाउंड स्कैन अपनी वाइफ का करवाया था, और वो व्लॉग आया था, कभी आया था आई थिंक इट वॉज ऑन 23rd of September दैट ही हैड पोस्टेड द व्लॉग। और इसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ 8.08 मिनट पे से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वो ब्लॉग जो है उसमें और भी काफ़ी कुछ कंटेंट है। सो आई विल जस्ट पिक अप द रेलिवेंट कंटेंट जो कि अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है, और एज अ डॉक्टर आई विल गिव माई ओपिनियन वेदर एंड देयर इज एनीथिंग मोरली एथिकली मेडिकली रॉन्ग अबाउट इट, या ऐसा कुछ गलत एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया, या ऐसा कुछ जो वो नहीं होना चाहिए था। तो लेट्स सी और 23rd September vlog. The hospital where we go, they say 5 minutes, they take 3 hours, not joking. Here, 5 minutes is what, 10 minutes? 40 minutes, 10 minutes. 10 minutes. Heartbeat percent, anxiety हो गया, anxiety हो गया. दुबई में भी इंडिया की तरह ही बड़ा सा स्क्रीन लगा देते हैं। इंडिया के भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए होते हैं। मतलब एक तो अल्ट्रासाउंड का मेन स्क्रीन होता ही है, उसके अलावा एक बड़ा स्क्रीन भी होता है जो पॉश अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स होते हैं, ताकि होल फीलिंग्स जो हैं, जो क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, जिनके की प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, दे आर सो एक्साइटेड अबाउट द प्रेगनेंसी एंड दे इंजॉय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द बेबी इनसाइड द वूम। तो उस एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो बड़ा स्क्रीन यूज़ करते हैं, ताकि लेडीज़ देख सकें, खुश हो सकें कि बेबी मूव कर रहा है, थम सक कर रहा है, इधर से उधर फ्लोट कर रहा है। तो वैसा ही कुछ जो है इधर भी दुबई में भी सीन दिखाई दे रहा है। Oh yeah, I can see it. The baby was sleeping, now it's up. Full up. Yeah. Okay, so we are done. Now the gender is being written down on the envelope, on the paper. तो मैं वॉशरूम में आके ब्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज बाहर बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज, आई डोंट वांट टू मेक देम फील अनकंफर्टेबल. वी जस्ट केम आउट, ओ माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल, सरियल मैन. मतलब मैंने क्या देखा, मैंने मेरे बेबी को देखा इनसाइड मूविंग, प्लेइंग अराउंड, किकिंग, पंचिंग, खुद का फीट पकड़ा था उसने और शायद जस्ट ओ बाय दैट. एंड अभी हम लोग को जेंडर मालूम पड़ेगा, डॉक्टर ने पेपर में लिख के एनवेलप में डाल दिया. अभी वो बाहर. तो अभी तक तो जो इनका रिस्पांस आ रहा है, यूजुअली इसी तरह के रिस्पांस न्यू पेरेंट्स के आ रहे होते हैं, चाहे जो यूजुअली भी मेरी प्रैक्टिस में आते हैं. ऑब्वियसली उनको जेंडर नहीं पता होता, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड स्कैन करा के आते हैं तो आने के बाद वो शेयर करते हैं, मैम पता है आज हमने क्या देखा, बेबी इतना एक्टिव था, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने बोला कि आपका बेबी बहुत ही एक्टिव है. देखिए, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट का काम ही है आपको अच्छा फील कराना है, तो वो हर किसी को ही, अनलेस की बेबी में कोई प्रॉब्लम हो, हर किसी को यही बोलते हैं कि आपका बेबी बहुत एक्टिव है, बहुत ही स्पेशल है, and that is how it should be. Like, why not make them feel happy? तो वही यहाँ पे भी हो रहा है. इनको गायनेकोलॉजिस्ट या अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जिसने भी अल्ट्रासाउंड स्कैन किया है, उन्होंने एक फील गुड फीलिंग के साथ इनको छोड़ा है, एंड दे आर really happy about it. Now यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई, कि इंडिया में फीमेल फीटोसाइड वॉज अ बिग प्रॉब्लम. एक टाइम ऐसा आया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण से जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स थी वो इंडिया में इतना घट गया एज कम्पेयर टू मेल्स, बिकॉज लोग क्या करते थे कि अल्ट्रासाउंड करा के जेंडर डिटेक्ट कर लेते थे, जो कि फीमेल और मेल के जेनाइटिलिया को देख करके डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. तो अर्ली अल्ट्रासाउंड स्कैन में उसको पता कर लिया करते थे, और
उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा करके कोई भी रीज़न दे सकते थे। वो ये बोल सकते थे कि भाई हमें पता नहीं चला, गलती हो गई, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया, और जाके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा लिया करते थे। जिससे कि एक समय ऐसा आया कि टोटल जो नंबर ऑफ फीमेल्स थी इन कंपैरिजन टू मेल्स इन इंडिया वो कंसिडरेबली घट गया। और ऑफ कोर्स ये बहुत ही बड़ा अपराध था, पाप था कि आप सिर्फ इस कारण से उस फीमेल को ग्रो नहीं करने दे रहे हो मदर के यूट्रस में, जो कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल फीटोसाइड को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिंजेंट रूल किए कि फीमेल है या मेल, ये सेक्स आप ये रेडियोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बताएगा, ये डिक्लेयर नहीं करेगा। इसको लेकर के इंडिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। लेकिन कंट्रीज जैसे कि यूएई है, दुबई है, या बहुत सारी और कंट्रीज हैं, वहाँ पे ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। तो लाइक यूएई में ऐसा रूल नहीं है। तो जब एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी जिसमें कि लिखा होगा कि सिंगल लाइफ फीटस सीन दिस 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 दिस, उसमें कहीं पे एक जगह पे मेल या फीमेल भी उन्होंने लिख दिया होगा, रेडियोलॉजिस्ट या अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने। ठीक है, तो ये कोई ऐसी अजूबा बात नहीं है कि उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी 2 यूएई का ऐसा रिपोर्ट नहीं देखा है जिसमें कि मेल या फीमेल लिखा हुआ हो अलग से। आते हैं पेशेंट्स, वहाँ से आते हैं, कई बार है इंडियन ओरिजिन के हैं और आगे डिलीवरी के लिए यहाँ पे, तो मैंने अलग से मेल या फीमेल लिखा हुआ उसमें नहीं देखा है। बट हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने दिया हो, बिकॉज वहाँ पे दैट इज नॉट लीगली समथिंग विच इज रॉन्ग। फिर क्या हुआ आगे? ओके, इसकी फ्रेंड को थोड़ा और टाइम लगेगा, हम लोग कैफेटेरिया जा रहे हैं ये खोलने के लिए। सो दिस इज़ द बेस्ट सीट वी गॉट। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा टी शर्ट डार्क है, मैंने यहाँ किया डार्क हो गया था, तो ये बेस्ट सीट है। रेडी टू ओपन शानस? शुड आई ओपन? ओ माय गॉड, मेरे हार्ट बीट बढ़ रही है। नो शान, ऐसा नहीं करते। आई विल ओपन इट, आई विल शो इट टू हर। ओके, रेडी? रेडी? My heart beating so fast. This is the जोर से मत बोल यार। Oh my god. Oh my god, I'm so. तो आप यहाँ तक देख सकते हैं इनका जेन्युइन वैसा रिस्पॉन्स आ रहा है जैसा कि किसी भी वुड बी पेरेंट का आएगा व्हेन दे कम टू नो द जेंडर ऑफ द बेबी, विच माइट बी गर्ल और अ बॉय, डजंट मैटर, राइट। जिसका फर्स्ट टाइम बेबी होने वाला है उसको एक्चुअली क्या फ़र्क पड़ता है कि मेल है या फीमेल है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों ही इक्वल खुशी देगा। तो इनका बिल्कुल जेन्युइन सा इसमें रिस्पॉन्स आया, एंड देयर वाज नथिंग इलीगल अबाउट द होल थिंग और गिविंग अ बैड इन्फ्लुएंस। आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ जानबूझ के इसमें बैड इन्फ्लुएंस जैसी चीज़ की है या रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया है। तो ये तो हो गया ये वाला इनका वीडियो। अब लेटेस्ट उसके बाद क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद इनकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई, एंड देयर आर पर्टिकुलर पीपल जिन्होंने कि काफ़ी भला बुरा बोला इनके अगेंस्ट में। सो उसको लेकर के फिर एक और वीडियो बनाया निखिल मुंबईकर ने, और उसको भी एक बार हम देख लेते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें इस PCPNDT जो रूल है, मतलब कि आप प्रीनेटल डिटेक्शन जो बेबी का अल्ट्रासाउंड स्कैन वगैरह जो इंडिया में होता है, दैट इज़ गवर्न बाय PCPNDT रूल, और उसके पर्सपेक्टिव में उसके दायरे में समझ सकें कि क्या इन्होंने कुछ गलत किया या ऐसा और इंडियंस भी करते हैं, या मतलब मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है कि क्या इस कंट्रोवर्सी की ज़रूरत थी या कोई ये बैड इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। अब ये वाला जो वीडियो है ये है इनका 21 अक्टूबर 2021 का, एंड दिस वन इज़ लाइक एक्चुअली अ वेंट आउट वीडियो। आई थिंक द मैन हैज़ गॉन रियली स्ट्रेस्ड आउट विद ऑल द ट्रोलिंग दैट ही हैज़ फेस्ड, और इसमें इनकी पूरी भड़ास निकल करके आई है। फिर मैं इसको हम देखते हैं, ऐसे इकट्ठा देखते हैं, एंड देन वी सी दैट हाउ जस्टिफाइड ही इज़ एंड हाउ जस्टिफाइड द पीपल आर जो कि इनके अगेंस्ट में कह रहे थे। के टैग्स बने क्योंकि मेरे पे क्या बीत रही थी वो मुझे ही मालूम है। तो मैंने डिसाइड किया हार्ड में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया, चुपचाप सुबड़ी में वैक्सीन ली, चुपचाप सुबड़ी में ट्रैवल किया और यहाँ आके बैठ गया। Once upon a time, social media was a lovely place. But don't get me wrong, it is still a very amazing place. But the negative atmosphere is so bloody obvious.
See, he has started on a rather negative note, and well, here I'm there to talk about the medical aspect of the video, not about the ethical and social aspect of it. लेकिन देखिए, निगेटिविटी से सब पे प्रभाव पड़ता है, सबको स्ट्रेस होता है, तो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को अननेसेसरी निगेटिवली प्रोवोक ना करें। मतलब ठीक है, अगर कोई आदमी गलत कर रहा है, एंटी नेशनल कोई एक्टिविटी कर रहा है, लॉ ब्रेक कर रहा है, डेफिनेटली उसको गाली दीजिए, गाली क्या जूते भी बरसाइए। बट अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो सही है, चाहे वो वर्चुअल मीडिया हो, चाहे वो रियल लाइफ हो। को अब इसे गाड़ी में रखूंगा बिकॉज कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है इधर उधर जाने के लिए। तो एक मन की बात होती है जो मोदी जी करते हैं, जो देश की जो प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और एक मन की बात जो कि मैंने शुरू की है, जो कि मुझे लगता है जो मेरी ज़िंदगी में कुछ मुझे बोलना चाहिए, जो कि सब मन के अंदर रहता है ना, जो निकालना ज़रूरी रहता है। अब जिसको जैसा भी लगे, मैं मन की बात करता हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। इतना बाल बना के आया था बाहर, इतनी हवा चल रही, पूरी बाल की लेफ्ट राइट सेंटर हो गई। जब आप यूट्यूबर्स को देखते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को देखते हो, तो एक बार तो मन में ख्याल आता होगा काश मैं भी वो बन जाए। जरूर कोशिश करना, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में याद रखना, फेवरेटिज्म आप भी करते हो, फेवरेटिज्म मैं भी करता हूँ, फेवरेटिज्म सब करते हैं। तो अगर जो लोग आपके खिलाफ खड़े हो सकते, जो लोग आपके खिलाफ वीडियो बना सकते हैं, अगर उनके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं गए तो आपके खिलाफ वीडियो जरूर बनेगा, चाहे कुछ भी कर। लेयर होता है कि मैं पॉइंटर्स लिख के वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी मैंने पॉइंटर्स लिखे। तो क्या होता है कि पहले से मतलब दुनिया भर में हम इंसान अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, हमको ओपिनियन देने में बड़ा मजा आता है। लेकिन पहले पता है कैसा था, पहले अगर आप कुछ ऐसा काम करो जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो बोलते थे अनसब्सक्राइब, डिसलाइक, गाली देके चले जाते थे, वापस नहीं आते थे। बट अभी पिछले 2 सालों में ऐसा हो गया ना कि अजीब सा लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई। नेगेटिविटी ऑब्वियस है, आप बड़े बड़े सोशल मीडिया हस्तियों को देखते होगे कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तो कुछ होता है और वो गायब हो सोशल मीडिया से। ये तो है, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं भी हैं, अगर कि आप छोटे मोटे प्राणी हैं हमारी तरह ही, और अगर सोशल मीडिया पे है तो ठीक है, जलने वालों की तादाद जो है वो कम नहीं होती है। वो अगर आपको एनकरेज नहीं करेंगे तो कुछ डिस्करेजिंग बात ज़रूर बोल जाएंगे, अरे तुम्हारे एक्सरसाइज का पिक्चर रोज़ दिखाई देता है, और ये पूछने पे कि भाई तो उसको लाइक क्यों नहीं कर देते, अगर इतना ही आपको दिखाई देता है। तो देन दे जस्ट गो हेवायर विद देयर आंसर्स। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हाँ, निगेटिविटी से बचना चाहिए, बिकॉज अगर आप निगेटिव होते हो तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग भी निगेटिव हो रहे हो, और जिसके अगेंस्ट आप बोल रहे हो आप उसको भी निगेटिव कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा है ना। वो इसी के लिए होता है। जो लोग गायब नहीं होते, मेरे ऐसे लोग, उनको फर्क नहीं पड़ता। हम बोलते ना, हो के भी नहीं हूँ तो मैं देख के भी नहीं देखता इधर। खैर, ये मैं नहीं मान रही कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो उन्होंने ये वीडियो ही नहीं बनाया होता। तो ऑब्वियसली दिस मैन इज स्ट्रेस्ड। अब ऐसा ऐसा सेलिब्रिटी हुड भी किस काम का, और ऐसा स्ट्रेस किस काम का जो कि आपकी तबीयत को गड़बड़ा दे। तो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। प्लीज़, फिर बार बार यही बोल रही हूँ, एक दूसरे को निगेटिव मत बनाएं और ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। इधर देख रहा हूँ, आपकी जिंदगी में एक बार तो हुआ रहेगा कि आपके दिमाग में एक आइडिया का उजागर हुआ होगा, ट्रैवल करने का, यूट्यूब वीडियो खोलने का, बिजनेस आइडिया खोलने का, किसी लड़की को पटाने का जो आपकी औकात के बाहर है, किसी लड़की को पटाने का जो आपके औकात के बाहर है। आपके ग्रुप में से, दोस्तों में सबने बोला रहेगा नहीं भाई ये नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। लेकिन आपने क्या किया, आपने बोला भाड़ में जाए दुनिया में अपना काम करता हूँ, और आपका बिजनेस सेट हो गया, आपकी ट्रैवल प्लान अच्छे हो गया, आपका यूट्यूब चैनल हिट हो गया, आपके टिकटॉक वीडियो चल गए, आपकी लड़की या लड़का पट गया। अब क्या हुआ, अब उनको लग गई मिर्ची। बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों को मिर्ची नहीं लगती, बट दोस्तों में प्रॉब्लम होती है, फैमिली में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप ये चीज़ कर सकते हो, उसको बोलते हैं आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू, सो आई विल डिसलाइक यू। और जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते हो, आप देखते हो कि ये तो हर जगह ये सेम चीज़ है। जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आप सोचो कि अगर आप एक यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया पर्सन हो, जिस पे आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स भी हैं, और उसमें से 500 लोग भी आपको डिसएग्री एक्सेप्ट नहीं कर, लोग आपसे नफरत करते हो, 2-3 मल्टीपल अकाउंट तो बना के करेंगे, आपके मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ता है। इन शॉर्ट, अगर आप कुछ भी ऐसा काम करोगे जो उनके हद के बाहर है, जो उनके एक्सेप्टेंस के अंदर नहीं आता, तो दे विल क्रिटिसाइज यू फॉर व्हाट्सएवर रीजन पॉसिबल। अब मैं हूँ एक व्लॉगर, मुझे मेरी कहानी बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है, कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो, मुंबई के स्टूडियो आपको मालूम पड़ेगा। शॉर्ट में बोलो तो आई स्टार्टेड विद मोटो व्लॉगिंग, देन आई वाज लाइक मुझे सिर्फ बाइक नहीं चलानी है, मेरी हॉबी है बाइक, मुझे वीडियो बनाना है, तो मेरा वीडियो बनाने का शौक है, मैं कुछ और बनाता हूँ। जिंदगी दिखाना शुरू किया, लोगों ने लाइक किया, लाइफस्टाइल ब्लॉगर बन गया। अभी जब भी चाहिए राइड करता हूँ, जब भी चाहिए ट्रैवल करता हूँ, जब भी कुछ भी करता हूँ, कुछ नहीं करता तो घर में बैठ के वीडियो बनाता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ लाइफस्टाइल व्लॉग्स। जो भी होता है, जैसा भी होता है, अपन एक अच्छे से 10 मिनट के, 12 मिनट के, 20 मिनट के फ्रेम में एडजस्ट करके इसको वीडियो में डाल देते। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लोग भूल गए हैं, या फिर भूलने की एक्टिंग करते हैं कि लाइफस्टाइल व्लॉग्स होता क्या है। एक बंदा अपनी जिंदगी जी रहा है तो उसको क्या कैसा मायने में रहते हैं। बट ये बिग बॉस, स्प्लिट फ्लाई से बहुत सारे रियलिटी शो आने के बाद लोगों को एक्चुअली आदत हो गई है कि सेब नहीं खाएंगे, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाएंगे। इन शॉर्ट, उनको बस ड्रामा, लफड़ा, झगड़ा,
कंट्रोवर्सी और यही सब चीज़ों का चस्का लग गया है। तो ज़िंदगी में जब भी आप बाप बनोगे या माँ बनोगे, आपको जब न्यूज़ मिलेगी तो आपके मन में ख्याल आएगा, अरे लड़का होगा कि लड़की होगी। और आपकी मम्मी को बोलेगी पेट देख के लड़की होगी, फिर आपकी मासी बोलेगी नहीं लड़का होगा, फिर आपका दोस्त बोलेगा मेरे सपने में लड़का आया था कि लड़का होगा, फिर कोई तो बोलेगा कि नहीं लड़की होगी। हाँ, ये होता है इंडिया में तो खास करके होता है। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो तरह तरह की अटकलें स्टार्ट हो जाती है शुरू से ही। लाइक हस्बैंड बोलेगा हाँ पेट पे जो एक लाइन है ना वो थोड़ी टेढ़ी लग रही है तो लड़की होगी, या वाइस वर्सा, या कुछ भी, मतलब नौशिया ज़्यादा हो रहा है तो लड़का होगा। मतलब मैं आर्बिट्री रैंडम चीज़ें बोल रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कभी इतना कि अप टू द एक्सटेंट कि एज अ डॉक्टर मुझे इरिटेशन हो जाती है जब वो इस तरह की बातें बोलते हैं, या इवन ये बोलेंगे डॉक्टर आपको तो पता होगा, आपको तो पेट देख करके पता होगा, इतने साल का एक्सपीरियंस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पेट देख करके डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता चलता है कि लड़का है या लड़की है, ऐसा कुछ नहीं पता चलता। हाँ, पेरेंट्स जो हैं वो ज़रूर क्यूरियस होते होंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने टाइम पे क्यूरियस नहीं थी, लेकिन हाँ यूजुअली पेरेंट्स क्यूरियस होते हैं और उनकी मेन क्यूरियोसिटी ये होती है कि उनको पिंक कपड़े खरीदने हैं या ब्लू कपड़े खरीदने हैं। मतलब ठीक है, हर किसी की अपनी अजीब अजीब सी ख्वाहिशें, अजीब क्या बोलूँ, मतलब ठीक है अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, तो इनकी भी रही होगी। नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट, नथिंग इलीगल अबाउट इट, नथिंग इमोरल अबाउट इट। तो ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है, बट इतना मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी परेशान है। फिर ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा और वो चीज़ आपके मन को इतना क्यूरियस कर देती है ना कि अभी आपको जानना ही रहता है कि क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। मेरे साथ तो कुछ ऐसे होगा, बट अभी देखो इंडिया में लीगल है, लॉ है कि नहीं कर। देखिए यहाँ पे अगेन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको जानना ही होगा कि वो लड़का है या लड़की है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मैं जैसे काम करती हूँ ऑस्ट्रेलिया में, लोकम्स करती हूँ वहाँ पे जाकर के, वेयर आई डोंट डू फुल टाइम जॉब्स, बट गवर्नमेंट मुझे हायर करती है फॉर डूइंग टू वर्क एज कंसल्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ पे आते हैं मतलब वहाँ पे इट इज़ नॉट इलीगल टू नो द जेंडर ऑफ द बेबी इन द अल्ट्रासाउंड स्कैन, एंड मेजॉरिटी लोगों को जेंडर पता होता है। पर उसी में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि पहले ही अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि प्लीज़ हमें जेंडर नहीं बताइएगा, बिकॉज दे वांट टू हैव दैट सरप्राइज। तो हर लोग करते हैं, कम ऑन डोंट टेल मी आपको नहीं पता कि लोग करते हैं, गूगल कर लो, ऑब्वियसली लोग करते हैं। मेरे कमेंट में लोगों ने बोला था कि निखिल सही बोल रहे हैं, लोग करते हैं, बट अपने को रूल नहीं तोड़ना था। क्योंकि देखिए ये कहना कि डोंट टेल मी कि लोग को नहीं पता या पता, सी आई एम माई सेल्फ ए डॉक्टर। मैंने सुना ज़रूर है कि कहीं इंटीरियर में लोग होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे जो करते हैं, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी ढंग का डॉक्टर होता है, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हो या गायनेकोलॉजिस्ट हो, वो इंडिया में रूल ब्रेक करके जेंडर डिटेक्शन नहीं करता है। हाँ, मतलब अब आप किसी ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो बात और है, या बिल्कुल ही बेगैरत डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ मनी के लिए काम कर रहा है तो बात और है। बट मेजॉरिटी जो भी कोई भी ढंग का डॉक्टर होता है वो जेंडर नहीं बताता है, वो लॉ को नहीं तोड़ता है, वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन फीमेल फिटोसाइड नहीं करता है। और करना भी चाहे तो इंडियन लॉ इसके अगेंस्ट बहुत 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 ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट दैट इज़ इफ़ इट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? लॉ तो इंडिया में है, इंडियंस के लिए नहीं। अब डोंट टेल मी ये लूप होल बता रहा हूँ। मैं दुबई गया, दुबई जाके शायद इसका चेक था एंड दे रिवील द जेंडर। मैंने मुझे मत बोलो, लिख के दो। एंड एज अ फादर, एज अ पर्सन हुज गोइंग टू बी अ फादर, अद्भुत फीलिंग आता था कि मैं वो कैमरे के सामने रिकॉर्ड करूँ कि जब मेरा बच्चा बड़ा होएगा या होएगी, वो उसको दिखाओ, देख कितना खुश था मैं उस दिन। अभी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि द रूल इज़ इन इंडिया। अब वो इंडिया में चाहे कि कोई ब्रिटिशर भी या मैं कोई भी XYZ किसी भी कंट्री का भी पर्सन आ गया के करवा रहा हो, उसको जेंडर नहीं बताया जाएगा। वाइल ए इंडियन अगर बाहर की कंट्री में जहाँ पे कि लीगलाइज है जेंडर बताना, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उनको जेंडर पता चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पता चलेगा, अनलेस कि वो ये बोल दें कि नहीं हमें जेंडर जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कोई रूल नहीं ब्रेक किया है किसी भी तरीके से, और ना ये कोई लूप होल है। मतलब ये दिस इज़ नॉट अ लूप होल, दिस इज़ समथिंग आज के ज़माने में जहाँ हर किसी को ऑनलाइन एक्सेस इतनी आसानी से है और कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं का भी आराम से पा सकता है, तो ऑब्वियसली इन्होंने कोई ऐसी बहुत स्पेशल बात नहीं बता दी जो लोगों को ऑलरेडी नहीं पता है। एक चीज़ और, ये जानना कोई गलत नहीं है कि लड़का है कि लड़की, मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं बोल रही हूँ मैं, ओवरऑल कह रही हूँ ग्लोबली। उसमें जानने में क्या नुकसान है? नुकसान है जब आप उस नॉलेज को यूज़ करते हैं गलत पर्पज़ के लिए।
फॉर डूइंग फीमेल फीटोसाइड और मेल फीटोसाइड और वॉट एवर जेंडर, मतलब आप बेबी के फीटोसाइड के लिए अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको अबॉर्ट करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स रॉन्ग। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये किसी भी तरीके से चाह के भी उसको रॉन्ग यूज़ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि यूएई में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो इलीगल है, अनलेस कि उसके पीछे कोई ऐसा रीज़न है जिसके कारण से या तो बेबी में ही बहुत स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन है, या ऐसा कुछ है कि बेबी सर्वाइव नहीं कर सकता, या अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जाए तो मदर की लाइफ को रिस्क है, या ऐसा कुछ है, अदरवाइज इट इज़ इलीगल। और बहुत सारे इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं जिनको कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर किसी भी कारण से, मैं इवन अर्ली प्रेगनेंसी में भी करना होता है, अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के लिए करना होता है, तो वो इंडिया आ जाते हैं टू गेट द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डन। बाय द वे हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फॉर एथिकल रीजंस आई डोंट डू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। तो खैर ये तो एक बाय द वे मैंने बता दिया, बिकॉज आई एम मेकिंग वीडियो ऑन ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक। और जब आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वीडियो बना रहे होते हो और सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो बना रहे होते हो, तो बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। हो सकता है कल को मेरे लिए ही ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाए, तो मैं तो खैर आई एम अ एंटी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर्सन, आई अनलेस इट इज़ ऑब्वियसली फॉर द फॉर अ रीज़न लाइक कि मदर या बेबी को कुछ खतरा हो, बेबी में स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन हो, मदर की लाइफ को खतरा है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इज़ अ जेन्युइन इंडिकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट आई डोंट डू इट, राइट। सो या आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। ये बहुत खुश हूँ इस टाइम। वो मेरी फीलिंग और मेरा एक्सप्रेशन, इट इज रॉ फीलिंग एंड एक्सप्रेशन। दैट इज द होल रीजन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। जो शादी था रॉ, मतलब मैं कभी कभी बैठता हूँ, मैं अपनी शादी की वीडियोस देखता हूँ। जब मैं बुढ़ा होऊंगा मैं अपने लद्दाख वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस, कुछ दुखद घटना हुई वो वीडियोस, शादी की वीडियोस, एंगेजमेंट वीडियोस, प्रपोजल वीडियो, बेबी का एक्सप्रेशन वीडियो, डिलीवरी वीडियो, बच्चों, ये सब चीज़ देखूंगा। वही तो एक्सपीरियंस है लाइफ का, बहुत ही डिफरेंट, जो कि हम पहले फोटो से निकलते थे अभी वीडियो से निकल रहे हैं। हम जैसे लोग ब्लॉगर हैं तो करके हम उससे कैशिंग भी करते हैं। मान लो कि मैं अमेरिका जाता हूँ, वहाँ गन का लाइसेंस निकालता हूँ, गन खरीदता हूँ, क्या मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ अमेरिका के गन खरीदने के लिए? नहीं ना। गूगल पे हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर आप चेक करोगे कि कहाँ पर लीगल है कि आपको जेंडर बताएं, उसमें दुबई ये थोड़ा अजीब सा कंपैरिजन मेरे को लगा, गन खरीदना। वेल गन कहीं पे भी आप क्यों खरीदोगे, मतलब दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि आई एज अ पर्सन, मतलब अब ये मैं डॉक्टरी वाला नहीं दे रही हूँ, बट मैं एज अ पर्सन बोलूँगी गन खरीद के आप वायलेंस ही तो करोगे। तो वो आप वायलेंस क्यों करना चाहते हो? अगर आप कोई गलत, मतलब ऐसी कोई चीज़ को कर रहे हो जिससे कि रॉन्ग इन्फ्लुएंस लोगों में पड़ता है, तो वो तो रॉन्ग है। अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना मेरे हिसाब से रॉन्ग नहीं था, लेकिन गन का एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा ज़रूर है। आई मीन दीज टू थिंग्स कैन नॉट बी इक्वेटेड, दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। का नाम भी आएगा। अब आप ये मत बोलना कुछ लोग कि पर तू तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट करने की क्या जरूरत है? अरे भाई मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूँ, मैं कुछ रूल तोड़ रहा हूँ क्या? देखो पता है प्रॉब्लम क्या है, जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा था, वो ग्रुप के लोगों को पता क्या लगता है कि अगर हम इसको लीगली नहीं घसीट सकते तो हम मैनिपुलेट करके लोगों के सामने इसको विलेन बना देंगे, जो कि कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी होता है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। हाउ डू यू फील? जब मैं दुबई में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, कनाडा में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, तो मुझे लिटरली बहुत सारे लोगों ने एंटी नेशनल बोला। ट्विटर पे सेक्शन का ज्ञान दिया, यूट्यूब पे सेक्शन का ज्ञान दिया। नाउ दैट इज समथिंग, देखो जेलसी तो हर फील्ड में होती है और इनके साथ भी हुई होगी। अगेन नथिंग मेडिकल अबाउट इट। और अगर कोई कनाडा में जाके प्रॉपर्टी खरीदना चाहे या इवन डिलीवरी कराना चाहे, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। हर पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चे का फ्यूचर जो है उसको सिक्योर कर सके। अगर ये भी चाह रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है ऐसा। एंटी नेशनल बोला, बहुत बुरा भला बोला। अगर आपको लाखों लोगों में भी 10 लोग भी ऐसा बोलते हैं ना, एज ए ह्यूमन बींग आपको कहीं ना कहीं हिट होता है। बट अपन तो देख के भी अनदेखा करने वाले में, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। एंड कम ऑन, आई एम इन द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। आई एम गोइंग टू बी अ फादर, आई एम विद द गर्ल आई लव द मोस्ट, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम ड्राइविंग डिफरेंट कार, आई एम इन द बेस्ट पोजिशन ऑफ माई लाइफ। तो बस मैं इतना ही कवर करूँगी इनका वीडियो इसमें। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए PCPNDT रूल के हिसाब से अगर उसको हम समराइज़ करें, तो उसके हिसाब से इंडिया में अल्ट्रासाउंड स्कैन में जेंडर बताना एक जघन्य अपराध है, जिसके लिए कि डॉक्टर पेशेंट दोनों जेल जा सकते हैं। और उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ों को सरप्राइज़ ही छोड़ देना चाहिए। ये इंडियन कंटेक्स्ट का सवाल है। जहाँ तक किसी इंडियन का बाहर की कंट्री में जा कर के अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना और जेंडर पता करना है, वो किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है, इमोरल नहीं है।
इनएथिकल नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस वीडियो में नया है, जो लोगों को ऑलरेडी नहीं पता है। सबको पता है कि बाहर की कंट्रीज़ में इलीगल नहीं है जेंडर पता करना। अब इलीगल हो जाता है जब आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन जेंडर वो तब होएगा ना जबकि वो दुबई में तो वो करा नहीं सकता, वापस अगर इंडिया आएगा तभी हो सकता है। और अगर इंडिया में कोई उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करके देता है, मतलब ये तो करवाना ही नहीं चाह रहे, बट मैं ऐसे कह रही हूँ यार, कोई भी जाता है और जेंडर पता करके आता है तो वो खुद से तो टर्मिनेशन करेगा नहीं, कोई डॉक्टर ही करके देगा अगर करके देगा। तो इसमें फिर वो सारे ही के सारे अपराधी हैं और ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बट आप लोग इससे ज़रूर सीखिए कि फ़ीमेल फीटोसाइड नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की सब एक समान होते हैं, और प्लीज़ नेगेटिविटी नहीं फैलाएं और ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव। और एक चीज़ और बता दूं, हमारे IVF में भी कई बार लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि आप पर्टिकुलरली ना हमें लड़का ही बना करके दीजिए, लड़का वाला फीटस बना के दीजिए, जो कि टेक्निकली पॉसिबल है, बट उनको बताना पड़ता है कि भाई इवन ये भी जो है अपराध है। वी कैन नॉट जस्ट डिफ्रेंशिएट, वी कैन नॉट डू इट कि आपको मेल ही बना के दे दे। अभी रिसेंटली हुआ था, कोई मेरे क्लिनिक में आए थे, उन्होंने बोला आपको हम 3 करोड़ रुपए देंगे अगर कि आप मेल बच्चा देते हैं। अब वो मुझे पता नहीं कि वो PCPNDT की ओर से कोई डिकॉय, कोई मेरी जासूसी करने के लिए आया हुआ था या जेन्युइनली कोई था। अब ऑब्वियसली मैंने वैसे लोगों को हाथ जोड़ा, और हमेशा हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ आप इस तरीके के रिक्वेस्ट लेकर के किसी भी रिस्पेक्टेबल इंडियन डॉक्टर के पास इंडिया में मत आएँ, क्योंकि आप भी मुसीबत में पड़ेंगे और उसको भी मुसीबत में डालेंगे। बाहर की कंट्री में अगर आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन में पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ ऑल राइट। सो दिस वॉज माई रिएक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे एंड वीक अहेड। टिल देन, बाय बाय।